अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही झटपट बनने वाले चिप्स आपको दिखाएंगे जिसमें बहुत कम ऑयल लगेगा और बनाना बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बन के तैयार होंगे और बहुत ही मज़े के होंगे। हमने आलूओं को इस तरह शेप में काट लिया, इसको धो लिया है और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऑयल है। हमने इसमें इसको ऐड कर दिया है। अब हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, और तकरीबन हाफ टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, क्यूमिन सीड्स। और बस इसको हमने पहले ज़रा लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह के चिप्स बन के तैयार हुए हैं। इसको इस तरह से हम ऐसे हिला लेंगे और इसी तरह से पलट लेंगे। तो जो हम बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं चिप्स, उसका फ़ायदा कम और ज़ाहिर नुकसान ज़्यादा होता है। जब भी बच्चों का चिप्स खाने का दिल करे तो आप इस तरह से उन्हें ये चिप्स बना के दें, जो कि बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार होंगे और बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। इससे ये कैल्शियम का, आयरन का, फाइबर, हर तरह का इससे फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम ऑयल मैंने इसमें डाला है और ये कितना अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो रहे हैं। तकरीबन 7 मिनट लगेंगे और ये फुली कुक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इसे फुल फ्लेम पे बना रहे हैं। पहले सिर्फ 1 से 2 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है ताकि इसका जो थोड़ा सा पानी होता है ना आलू का, वो निकल आए और ये तवे को चिपके नहीं, फ्राई पैन को चिपके नहीं। बस इस तरह से आपने कुछ सेकंड्स के बाद इसको उलटते पलटते रहना है। चाहें तो आप चम्मच से पलट लें, मैं इसे चिमटे से पलट रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा इजी लग रहा है। इस तरह से इसको हिला के इसके साइड चेंज करते रहे। 30 सेकेंड, 1 मिनट के बाद इसकी आप साइड चेंज कर सकते हैं ताकि दोनों साइडों से ये कुक होता रहे। ये देख सकते हैं हम कि कितना प्यारा सा इसमें ये कलर आ रहा है। इस तरह से बस हल्का हल्का हमने इसको कलर देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो बस इसको, ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट और इसी तरह से वो करेंगे ताकि ये अच्छा सा इसमें कलर भी आ जाए और ये सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाए। जो आप फुल ऑयल में फ्राई करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, इनका टेस्ट ज़रा अलग है। ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बड़े खाएं, झटपट तैयार हो जाते हैं। एज अ स्नैक्स यूज़ करें आप, बहुत इंजॉय करेंगे आप। और इस सबसे मज़े की बात कि इसमें ऑयल बहुत कम जाता है, इसको हम बहुत कम ऑयल से तैयार कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, कुछ को ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हम थोड़े से इस साइड से ये रह गए हैं, इनको थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इनको निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हम इसको, ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये इस तरह से देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। टोटल हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तकरीबन लगे होंगे और ये बन के अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हैं। बस अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम इन्हें डार्क नहीं करेंगे,
मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाए हैं तो इसलिए कम ऑयल लगा है। आप देखिएगा, अगर ये उस पैन को ना चिपके तो आप उस पैन में भी बना सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिप्स बन के तैयार हैं। आप चाहें तो इसको केचप से एंजॉय करें, लेकिन ये बग़ैर केचप के भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो इसमें ना तो ऑयल का ख़र्चा, ना किसी केचप का ख़र्चा, ना कोई और इसके साथ सॉस की ज़रूरत। ये आप ऐसे ही खाएं और एंजॉय करें। बहुत ही डिफरेंट और सिंपल और क्विक रेसिपी है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कि ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएंगे, लेकिन आपने इनको इकट्ठा नहीं रखना, थोड़ा सा फैला के रखना है, वरना फिर ये नरम नरम से एक दूसरे के ऊपर ऐसे नरम नरम से हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है आपने कि इनको फैला के रखिएगा, ताकि जो इनका क्रिस्पीपन है और हल्का सा सॉफ्ट, हल्का सा क्रिस्पी, ये बरकरार रहे। इसके साथ ही इजाज़त दें। देखते रहिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसको वीडियो को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम चावल बॉईल करते हैं और जो बाकी चावल बच जाते हैं तो फिर वो पड़े पड़े ठंडे हो जाते हैं और आपस में जुड़ भी जाते हैं, या बाज़ औक़ात हम रात को बनाते हैं और चावल बच जाते हैं तो हम फ्रिज में रख देते हैं। जब दोबारा उन्हें यूज़ करें तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी बादी को ख़त्म कर सकते हैं, उसे बिल्कुल फ्रेश बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसको फ्रेश करने का तरीका और उसे बादी को ख़त्म करने का तरीका। देख सकते हैं कि ये चावल हमारे पास मौजूद हैं जो कि आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर हमने इनको खोलना हो तो या तो ये टूट जाते हैं या फिर फ्राइंग पैन से चिपक जाते हैं जब हम इसे उसमें गरम करते हैं। तो इसको आप इजीली किस तरह से गरम कर सकते हैं और किस तरह से ये खुले खुले और जुड़ेंगे नहीं आपस में, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक देगची में पानी गर्म कर लिया है और पानी गर्म करके हमने इस तरह से, जब ये पानी को बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसमें तकरीबन 3 लौंग शामिल कर देंगे, ताकि लौंग से इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। जो इसके पड़े पड़े इसमें एक बादी हो जाती है चावलों में जो हमें नुकसान पहुंचाती है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी, नमक और ये सब चीज़ें लेंगे। जैसे ही इन सबको बॉयल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जुड़े हुए चावल हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। जब पानी उबल रहा था तो ही मैंने इसमें ये सारे चावल ऐड किए हैं। गरम उबलते हुए पानी में आपने ऐड करने हैं और बस इसको 2 मिनट के लिए आपने इसमें छोड़ना है। बहुत ज़्यादा देर आपने इसमें नहीं छोड़ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको इस गर्म पानी में, नीचे अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं हिलाएंगे क्योंकि चावल पूरी तरह से ज़ाहिर है पके हुए हैं और जब ठंडे होकर चावल दोबारा गर्म होते हैं तो फिर वो टूटते भी हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से चावल अकेला अकेला हो जाएगा और इसमें जो इसके रखे रहने से एक बादी हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। मिनट हमने इस गर्म पानी में इसको छोड़ा है। 1 मिनट चूल्हा ऑन करके और 1 मिनट चूल्हा ऑफ करने के बाद अब हम इसको चावलों को निकाल लेंगे, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। बिल्कुल ये अब फ्रेश हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका बादीपन ख़त्म हो गया है और चावल भी ये अलग अलग हो गए हैं।
पहले ये जुड़े हुए थे, अब ये बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, जुड़े हुए भी नहीं हैं, देख सकते हैं आप। और इनका बादीपन भी ख़त्म हो गया है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।